ने जीत करते हुए टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। आखिरी टी20 मैच में कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो ज्यादा अच्छा साबित ना हो सका। टीम मुकर्रर 20 ओवर्स भी पूरे ना खेल सकी और 117 रन बनाकर ही ढेर हो गई। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर में हासिल करके पाकिस्तान को सीरीज में क्लीन स्वीप शिकस्त दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत को तहफुजात हैं तो आगाह कर दे, हम दूर कर देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना था, हम अपने हदफ को हासिल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। हमने आईसीसी को खत लिखा था, जवाब का इंतजार है। आईसीसी को अपनी साख के बारे में खुद सोचना पड़ेगा। आईसीसी दुनिया क्रिकेट की वाहिद मजबूत बॉडी है। उन्होंने कहा, अब भी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में अच्छे की उम्मीद रखता हूँ। खेल और सियासत अलहदा अलहदा चीजें हैं। किसी भी मुल्क को सियासत को दरमियान में नहीं लाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमें टफ टाइम दे सकता है। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के मामले पर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा, जबकि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शिरकत करेंगे। जराए सीएम हाउस के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शेड्यूल में एपेक्स कमेटी का इजलास शामिल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने के सबब एपेक्स कमेटी का इजलास आज नहीं हो सका। डॉक्टर ने बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत पर 2 रोज कबल वजीर आजम को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। टैक्स नादे हिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वजारत खजाना ने IMF के वफ्द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मईशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। अवाम से किए गए वादे को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई, जिससे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के लिए नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत देने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड VPN की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 नवंबर तक मोहलत दी जाएगी। जराये का कहना है कि 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। PTI जराये के मुताबिक VPN की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जबकि दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। PTI जराये का मौक़िफ़ है कि गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है, जिससे हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ और VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। सेनेट के कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में VPN अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि आम आदमी, फ्रीलांसर और कंपनियों को VPN की जरूरत होती है। चेयरमैन PTI ने कहा,
2016 में वीपीएन रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी बनी थी। हमने वीपीएन की अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू की है और अब तक 25,000 वीपीएन की रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। हफीजुर रहमान का कहना था, कोई आईटी बिजनेस कर रहा है और चाहता है कि बिजनेस डिस्टर्ब ना हो तो वीपीएन रजिस्टर्ड करे। अगर वीपीएन रजिस्टर्ड होगा तो फिर कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा। जब भी कभी इंटरनेट बंद करना होता है तो इंडस्ट्री को नुकसान होता है। अगर वीपीएन की रजिस्ट्रेशन होगी तो उनका इंटरनेट चलता रहेगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को गैर शरई करार देने पर चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी का रद्द अमल सामने आ गया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जानिब से चंद रोज कबल वीपीएन के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिए जाने के फतवे ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी और इस हवाले से अवाम के साथ नामवर उलमा और विफाकी वुज़रा की जानिब से भी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे को गलत करार दिया जा रहा है। नामवर मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान में कहा, ये फतवा बिल्कुल गलत है। अगर वीपीएन का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी हराम है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी का कहना था, वीपीएन का इस्तेमाल अक्सर गैर इखलाकी उमूर में हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रोज 15 मिलियन बार गैर मौजिब साइट्स पर हिट्स हो रहे हैं। अगर वीपीएन को रजिस्टर कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो उसके इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला किया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इंसानी जिंदगी को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सीनियर सूबाई वजीर ने हुकूमती इकदामात में ताउन पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और पंजाब हुकूमत के तमाम इदारों, ईपीए, पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरान और अमले को शाबाश दी। पीटीआई की सूबाई तंजीम 24 नवंबर के एहतजाज से कबल अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। पिशावर के अहम पार्टी अहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। पीटीआई में ओहदों की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने के बाद पिशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर नायब सदर मुस्ताफी हो गए। पिशावर सिटी ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी तकद्दुर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। मुस्ताफी अहदेदारों को मनाने की कोशिशें नाकाम होने पर उनकी जगह नए अहदेदारों की नामजदगी कर दी गई। पीटीआई पिशावर ने रहमान जलाल को जनरल सेक्रेटरी, फकीर मोहम्मद और रफीउल्लाह को सीनियर नायब सदूर और नेक मोहम्मद को नायब सदर नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। विफाकी दारुल हुकूमत के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में 5 या उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने और किसी भी किस्म की मजहबी, सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा पर पाबंदी होगी। कलदम तहरीक तालिबान की तरह अल जहाद का नारा लगाने वाले खारजी तसव्वुर होंगे। सूबाई वजीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अल जहाद के नारे लगे हैं। रियासत के खिलाफ जहाद हो ही नहीं सकता। खारजी पाकिस्तान में फसाद बर्पा करना चाहते हैं, उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ होता है। उन्होंने कहा, ये अपने बाल बच्चों समेत निकले और वाकई जहाद करके दिखाएं। जहाद उनके बस की बात नहीं।
बुशरा बीबी इतनी ही गैर सियासी हैं कि तकरीर की सूरत में चेयरमैन पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। उनके पास कौन सा इख्तियार है किसी को पार्टी से निकालें। अली अमीन गंडापुर को मरने का बहुत शौक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपना होश नहीं। वो वर्कर्स को 5-5 हजार बांटेंगे। आप दूसरों के बच्चे निकाल कर ला रहे हैं। आप अपने बच्चों को मरने मारने के लिए बाहर लाएं। जो बच्चे 9 मई के केस में जेलों में हैं, क्या उनको अभी तक किसी ने पूछा है? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानेहा 9 मई की मनसूबाबंदी के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने सानेहा 9 मई से मुतालिक मनसूबाबंदी के इल्जाम में थाना रेसकोर्स में दर्ज मुकदमा में शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पीआईए निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास विफाकी वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने ब्रीफिंग दी। कहा, कौमी एयरलाइन पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब की जाएंगी। इजलास में पीआईए की निजकारी के लिए खरीदारों की अदम दिलचस्पी और बेंच मार्क से कई गुना कम बोली आने की वजूहात ज़ेरे बहस आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफुजात दूर करने की जिम्मेदारी नायब वजीर आजम इसहाक डार को सौंप दी। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते करने और इत्तेहादी जमात के तहफुजात दूर करने की हिदायत की है। नायब वजीर आजम जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान के हल्का PB8 सीपी के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डोमकी ने मैदान मार लिया। तमाम 124 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीर कोहियार खान डोमकी ने 35,716 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वाज़ेह रहे कि ये निशस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए ग्रेटर डायलॉग को नागुज़ीर करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, पाकिस्तान हालिया बदअमनी का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के क़याम के लिए ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है। हुकूमत के महंगाई कम करने और मईशत को बेहतर करने के दावे झूठ हैं। पूरी हुकूमत ही फॉर्म 47 और झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। नवाज शरीफ को 70,000 जाली वोट डलवा कर जितवाया गया। पीपी को अवाम ने मुस्तरद किया। लोग पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करते हैं और ये आरोज और डी आरोज के नतीजे से बदलवा रहे हैं। बैसाखियों के सहारे पर खड़ी पीपल्स पार्टी बुझता हुआ चिराग है। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा लाइबा खान की गुलाबी साड़ी में दिलकश अदाएं मदाहों के दिलों को भा गई। अदाकारा लाइबा खान ने इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर की जिसमें वो मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने में कामयाब रही। मज़कूरा वीडियो में लाइबा खान ने गुलाबी रंग की साड़ी ज़ेबतन कर रखी है। वीडियो के बैकग्राउंड में लाइबा ने बॉलीवुड का गाना तुम हुए मेहरबान लगा रखा है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये गाना किस मेहरबान के लिए लगा रही हैं।